हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अभी झारखंड में ज्यादा कुछ करंट अफेयर बन नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें इस क्लास की, तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, प्रॉपर पूरे करंट अफेयर के कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे, ये भी एक पॉइंट है। तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके आप आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। और ये रहे हमारे कुछ क्लासेस के शेड्यूल। सुबह 5 बजे की क्लास अभी आप देख रहे हैं झारखंड के डेली करंट अफेयर की, जिसमें हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझते हैं इस क्लास के थ्रू। जिस तरीके से हम लोग अभी झारखंड के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जिस तरीके से अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझेंगे, उसी तरीके से देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में समझेंगे सुबह 6 बजे की क्लास में, जहां हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। और ये क्लास आपको एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़ जाएं सुबह 6 बजे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। और देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे सुबह 6 बजे। रात को 9 बजे जेएसएससी का फॉर्म जिन्होंने भी फिलअप किया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। जो भी ऐसे लोग हैं जो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल या फिर जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए हैं, उनके लिए रात के 9 बजे का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। वहां पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और जेएसएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं। जेएसएससी के एग्जाम में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। तो रात को 9 बजे भी जुड़े मेरे साथ में जेएसएससी के झारखंड मिसलेनियस क्वेश्चंस के क्लास में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। और झारखंड में हालांकि अभी करंट अफेयर्स तो बन नहीं रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। पहला करंट अफेयर है कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा टैगोर हिल कहां पे है, रांची में है। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा टैगोर हिल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए पुरातात्विक विभाग को कितना समय दिया गया है। तो टैगोर हिल की बात करेंगे, रांची में है। ठीक है, रांची में टैगोर हिल है। इस टैगोर हिल को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा पुरातात्विक विभाग को 3 महीने का समय दिया गया कि आप इस 3 महीने के दौरान टैगोर हिल को क्या करें, राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दे। क्या घोषित कर दे? राष्ट्रीय धरोहर। राष्ट्रीय धरोहर का मतलब है कि ये जो है राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। राष्ट्रीय धरोहर का मतलब क्या है? देश की संपत्ति है, देश का धरोहर है। ये जो संपत्ति है देश का है। तो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा पूरा भारत का जो पुरातात्विक विभाग है उसको समय दिया गया है 3 महीने का कि 3 महीनों के अंदर रांची में जो टैगोर हिल है उसको आप राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दीजिए। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 महीने। साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क है। क्या है? साहिबगंज में फॉसिल्स पार्क है। तो इस फॉसिल्स पार्क को भी राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अब जो है टाइगर हिल को झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि टाइगर हिल को भी राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दें आप। तो टैगोर हिल की बात करेंगे, रांची में है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए कहा जा रहा है किसके द्वारा? झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 3 महीने का समय जो है इसके लिए दिया गया है। तो सभी चीजों को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं।
तो ये आप देख रहे हैं क्या, ये है हमारा झारखंड हाई कोर्ट। क्या है, सॉरी, ये हमारा क्या है, ये हमारा टैगोर हिल है। ठीक है, ये क्या है, टैगोर हिल है, और ये है हमारा झारखंड हाई कोर्ट। ये झारखंड हाई कोर्ट का नया बिल्डिंग है। तो बात करेंगे टैगोर हिल की। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजय मिश्रा। और इन्हीं जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा ये आदेश दिया गया है पुरातात्विक विभाग को कि आप टैगोर हिल को 3 महीने का अंदर क्या करें, राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दें। ठीक है, टैगोर हिल के बारे में बात कर लिए। अब आइए बात करते हैं झारखंड हाई कोर्ट के बारे में। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है झारखंड का नया हाई कोर्ट। अब तक हम लोग झारखंड के पुराने हाई कोर्ट के बारे में देख रहे थे, ये है झारखंड का नया हाई कोर्ट। अगर झारखंड हाई कोर्ट की बात करें, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय मिश्रा जी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि झारखंड हाई कोर्ट में टोटल जो जज हैं उनकी संख्या जो है कितनी है। तो क्या होगा सही आंसर? 25। झारखंड हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो 25 जजों की संख्या है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आपको पहला करंट अफेयर समझ में आ गया। आइए, झारखंड पुलिस के द्वारा कहां पे ईसीबी फैसिलिटी को शुरू किया गया है? ईसीबी फैसिलिटी क्या है और झारखंड पुलिस के द्वारा कहां पे शुरू किया गया है? तो रांची में शुरू किया गया है। कहां पे? रांची में। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अभी क्या है ये ईसीबी फैसिलिटी? ईसीबी का मतलब है इमरजेंसी कॉल बॉक्स। क्या है? इमरजेंसी कॉल बॉक्स। मानते हैं कि आप रात में कहीं जा रहे हैं, आपको किसी के द्वारा परेशान किया जाता है, आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, आपके साथ आपका कोई सामान चोरी हो जाता है, ऐसी कोई घटना होती है जिसमें आपको पुलिस की हेल्प की जरूरत है और पुलिस स्टेशन आपका दूर में है। समझिए, चीजों को ध्यान से समझिए। क्या मानते हैं कि आप रात में कहीं जा रहे हैं, दिन में कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें आपको पुलिस के हेल्प की जरूरत है और पुलिस स्टेशन दूर में है, तो आप इस ईसीबी यानी इमरजेंसी कॉल बॉक्स की फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। इसमें इसके थ्रू आप पुलिस को बुला सकते हैं। इसमें इमरजेंसी कॉल बॉक्स में क्या है, बटन दिया हुआ है। आप जब भी उस बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो डायरेक्ट कनेक्ट क्या है पुलिस स्टेशन के साथ में, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में अलार्म बजेगा और उनको पता चलेगा कि कौन से एरिया का जो ईसीबी है वो प्रेस किया गया है, कौन से एरिया का ईसीबी का बटन प्रेस किया गया है, और वहां पे पुलिस पहुंच जाएगी। नहीं समझे? कोई नहीं, नहीं समझे कोई बात नहीं, डिटेल में समझेंगे, चीजें कहां है, टेंशन थोड़ी है। तो आप इस चीज को याद रखें कि झारखंड पुलिस के द्वारा रांची के 50 क्षेत्रों में ईसीबी को, इमरजेंसी कॉल बॉक्स को शुरू किया गया है। इस चीज को बस याद रखें, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें। अब आइए समझते हैं ईसीबी क्या है। ये देखिए, ये एक बॉक्स आप देख रहे हैं, ये है ईसीबी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स। क्या नाम है इसका? इमरजेंसी कॉल बॉक्स। क्या है? इस बॉक्स में आपको एक बटन मिलेगा, बटन। और ये जो बॉक्स है ये डायरेक्ट पुलिस हेडक्वार्टर के थ्रू कनेक्ट रहेगा। ये बॉक्स डायरेक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पे कनेक्ट रहेगा। आपको कोई कभी भी पुलिस की जरूरत पड़ी, आपके साथ कोई घटना हो गई, तो आप इस बॉक्स के अंदर जो बटन लगा हुआ है उसे कर देंगे प्रेस। जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे, पुलिस हेडक्वार्टर में सायरन बजना शुरू हो जाएगा। जब सायरन बजेगा तो उनको पता चलेगा कि कौन से एरिया का जो बटन है वो प्रेस किया गया है। कांटा टोली का, पंडरा का, रातू रोड का, आईटीआई का, ठीक है, कांके का, कौन से एरिया का बटन जो है प्रेस किया गया है। जिस भी एरिया का बटन प्रेस किया हुआ होगा वहां पे पुलिस जो है वो पहुंच जाएगी। तो यह है इमरजेंसी कॉल बॉक्स। लोगों को पुलिस की है सुविधा आसानी से मिल सके, इसी के लिए ये जो इमरजेंसी कॉल बॉक्स है ये शुरू किया गया है। और कुछ इस तरीके से रोड के साइड में आपको ये इमरजेंसी बॉक्स देखने को मिलेगा। रांची में 50 क्षेत्रों में ये जो इमरजेंसी कॉल बॉक्स है वो लगाया गया है। ठीक है, रांची। तो आइए थोड़ा रांची के बारे में बात करते हैं। बहुत दिन से हम लोग रांची के बारे में बात नहीं किए हैं। रांची की बात करें तो रांची जिले की स्थापना जो है 1899 में 1899 में किया गया है। रांची में टोटल ब्लॉक कितने हैं? रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। अगर सब डिवीजन की बात करें, रांची में 2 सब डिवीजन है, रांची और बुंदू। रांची वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, तो रांची जिले की स्थापना 1899 में,
रांची में टोटल ब्लॉक कितने, 18 ब्लॉक। रांची में टोटल सब डिवीजन कितने, तो 2 सब डिवीजन रांची और बुंदू। रांची वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर भी रांची में ही स्थित है। तो आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आई। क्या है ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स, रांची में झारखंड पुलिस के द्वारा 50 जगहों में ये जो इमरजेंसी कॉल बॉक्स है ये लगाया गया है। ठीक है, आइए, हाल ही में राज्य के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसानों की पंचायतनामा पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। एक बुक है, एक पुस्तक है, उसका नाम है किसानों की पंचायतनामा। क्या नाम है, किसानों की पंचायतनामा। और ये जो बुक है ये कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लोकार्पण किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड में एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां पे, ये रांची में है। और इसके कुलपति कौन है, वाइस चांसलर कौन है, ओनकर नाथ सिंह। ओनकर नाथ सिंह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। तो ओनकर नाथ सिंह जी के द्वारा ही क्या किया गया है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एक पुस्तक है जिसका नाम है किसानों की पंचायतनामा। इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीएयू रांची, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। देखिए, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जब भी हम लोग बात करेंगे तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ओनकर नाथ सिंह जी के द्वारा किसानों की पंचायतनामा पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। कौन से बुक का, किसानों की पंचायतनामा। तो ये आप देख रहे हैं किसानों की पंचायतनामा बुक का लोकार्पण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ओनकर नाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहां पे है, रांची में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 26 जून। आप लोग विकिपीडिया का हेल्प ना लें, गलत दिया हुआ है। 26 जून 1980 में, विकिपीडिया में 1981 दिया हुआ है। ठीक है, तो गूगल या फिर विकिपीडिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। 1980 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, 26 जून 1980 में। ठीक है, चलिए, हाल ही में राज्य के किस रेलवे स्टेशन से विस्टाडोम कोच के साथ ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। विस्टाडोम कोच क्या है, अब विस्टाडोम कोच क्या है इसके बारे में समझेंगे प्रॉपर डिटेल में। तो झारखंड के किस रेलवे स्टेशन में विस्टाडोम कोच के साथ एक ट्रेन की शुरुआत किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, रांची। रांची स्टेशन में रिसेंटली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। अब रांची स्टेशन से विस्टाडोम कोच के साथ एक ट्रेन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, आइए बात करते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग टेंशन ना ले, प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे ये विस्टाडोम कोच क्या है। तो देखिए, विस्टाडोम कोच की शुरुआत जो है रांची रेलवे स्टेशन से की जा रही है। एक ट्रेन की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। क्या नाम है, न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। और ये जो ट्रेन है 12 सितंबर से शुरू किया जाएगा। विस्टाडोम कोच होंगे इस ट्रेन में, और विस्टाडोम के 13 कोच होंगे। कितने कोच होंगे, विस्टाडोम के 13 कोच होंगे। मतलब एक ट्रेन है न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। इंटरसिटी क्या होता है, इंटरसिटी ट्रेन क्या होता है, आइए ट्रेन के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे ट्रेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एक ट्रेन होती है राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन होती है, राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो किसी भी बड़े शहर से न्यू दिल्ली जाएगी। भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, तो किसी भी बड़े शहर से न्यू दिल्ली जाएगी। जैसे वाराणसी से न्यू दिल्ली, रांची से न्यू दिल्ली, हावड़ा से न्यू दिल्ली, मुंबई से न्यू दिल्ली, कोलकाता से न्यू दिल्ली, ठीक है, पटना से न्यू दिल्ली, इंदौर से न्यू दिल्ली, भोपाल से न्यू दिल्ली। तो किसी भी बड़े शहर से न्यू दिल्ली को जाती है कौन, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, ये न्यू दिल्ली ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि रांची हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस जब भी बात करेंगे तो ये ट्रेन न्यू दिल्ली को जाएगी। ठीक है, एक ट्रेन होता है शताब्दी एक्सप्रेस। क्या नाम होता है, शताब्दी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये 2 छोटे छोटे
सॉरी, दो छोटे छोटे मतलब दो बड़े बड़े स्टेशन के बीच में चला जाता है, दो बड़े बड़े शहरों के बीच में चला जाती है। कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस। लेकिन कम दूरी के शहर 8 से 10 घंटे में दिन शहरों को जोड़ा जा सकता है ट्रेन के माध्यम से उन्हें, जैसे रांची से हावड़ा, रांची से पटना, रांची से वाराणसी। तो कम दूरी के दो बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है शताब्दी एक्सप्रेस। और शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ही यहां पे अब देखने को मिलेगा कौन? वंदे भारत एक्सप्रेस। ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस है, दो बड़े बड़े शहरों के बीच चलाई जाती है, लेकिन कम दूरी के। क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्लीपर कोच देखने को नहीं मिलता है, सोने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप बैठ के इसमें ट्रेवल करेंगे। तो आप 7-8 घंटे बैठ के ट्रेवल कर सके, इसीलिए 7-8 घंटे का ही सफर होता है। ठीक है। उसके बाद एक ट्रेन होती है, कौन सी? जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो जो काम शताब्दी एक्सप्रेस करती है वो सेम काम जन शताब्दी एक्सप्रेस करती है, बस दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि शताब्दी एक्सप्रेस फुल्ली एसी ट्रेन होता है, जन शताब्दी एक्सप्रेस नॉन एसी ट्रेन होता है। शताब्दी एक्सप्रेस में आपको भाड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, नॉन शताब्दी एक्सप्रेस में आपको जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है उसमें आपको कम भाड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये बात करेंगे इंटरसिटी की, तो दो शहरों के बीच को में जोड़ती है इंटरसिटी, दो शहरों को जोड़ती है इंटरसिटी। ठीक है। यही कुछ ट्रेन होते हैं जो आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। अब विजडम कोच क्या होता है? तो ये है विजडम कोच, यानी इस ट्रेन का लगभग 80% हिस्सा आपको विजिबल होगा, ऊपर में भी विजिबल होगा, नीचे में भी विजिबल होगा, साइड में भी विजिबल होगा। तो ये जो ट्रेन है इसका 80% हिस्सा आपको विजिबल होगा, पूरी नेचर की फील आएगी इस ट्रेन में। और इस ट्रेन को इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप जो है मैक्सिमम सभी चीजों को देख पाए। पूरा जो है बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है इसमें, इसे कहते हैं विजडम कोच। बहुत बड़ी बड़ी, ऊपर में भी शीशा लगा हुआ रहता है, साइड में भी शीशा लगा हुआ रहता है, और बहुत बड़ी बड़ी एकदम पूरा जो है 80% जो है ये विजिबल कोच है। आप देखिए ये जो ट्रेन है इसका 80% हिस्सा आप विजिबल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे कहते हैं विजडम कोच। यानी हम लोग जनरली जिस ट्रेन में सफर करते हैं वो उसमें छोटे छोटे खिड़कियां होती है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से नेचर का मजा ले सकते हैं इस ट्रेन के माध्यम से। तो रांची स्टेशन से झारखंड का पहला विजडम कोच वाला ट्रेन जो है वो शुरू हो रहा है। अब देखिए मैं बार बार कोच 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 कह रहा हूं, लेकिन कई लोग, हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, गलत वर्ड का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? बोगी। बोगी किसे कहते हैं? बोगी जो है चक्का को कहते हैं, चक्का फ्रेम को, ट्रेन के नीचे का जो फ्रेम होता है उसे कहते हैं बोगी। हम लोग कहते हैं कौन से बोगी में है यार? अरे मेरा देखो ना D1 बोगी में है, मेरा जो सीट है वो D1 बोगी में है, S2 बोगी में है। वो उसे बोगी नहीं कहते, उसे कहते हैं कोच। जिसमें हम लोग बैठते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हम लोग बैठते हैं उसे कोच कहते हैं, कोच। बोगी किसे कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को। ये जो आप चक्का वाला हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं बोगी, और ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं? ऊपर के हिस्सों को कहते हैं कोच। तो अब से आप बोगी नहीं कोच वर्ड का यूज करें। ठीक है। तो विजडम कोच के साथ झारखंड का पहला ट्रेन न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू हो रहा है 12 सितंबर से। ठीक है। रांची स्टेशन से इसकी शुरुआत होगी। तो ये कुछ आज के हमारे करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग समझे, और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा की है, सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास किए हैं। आइए कल के क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस शहर के निवासी कासराय कुदादा के द्वारा कोल्हान ई बुक ऐप को डेवलप किया गया है, कोल्हान ई बुक ऐप को विकसित किया गया है? तो कासराय कुदादा झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा एक ऐप का डेवलप किया गया है जिसका नाम है कोल्हान ई बुक। तो ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है? और नाम भी एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, क्या होगा उसका सही नाम? ठीक है। किन दो शिक्षकों को, उनका नाम क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो है वो
किया गया है, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखने का प्रयास करें। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का क्लास, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का ट्राई किए और प्रॉपर करंट अफेयर्स के बारे में जितना डिटेल में डिस्कस किया जा सकता था उतना डिटेल में डिस्कस किए और सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से समझिए। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है और सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं, इस क्लास को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।